27 साल पहले दूध पे जीएसटी नहीं था, दूध पे टैक्स नहीं था। और यूज कितना है और टैक्स कितना लगता है? पैसा निकला 400 करोड़ पब्लिक का पैसा निकला। क्लास 1 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्लास 3 और क्लास 4। बुलेट ट्रेन के अंदर बैठेगा कौन? भोलेनाथ को चढ़ाया 5 रुपये का दूध चढ़ाना, तो उसमें भी जीएसटी लगा दिया। जो छोटे लोग हैं वो लोग टैक्स भरते नहीं है, तो इनडायरेक्टली टैक्स इसमें। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात में चुनाव है और 27 सालों से एक ही सरकार है, तो इस बार गुजरात चुनाव बड़े अहम होने वाले हैं क्योंकि कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखना ये रहेगा कि इस बार 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर जैसा चल रहा है वैसे का वैसा चलेगा। तो इस बार के चुनावी जो मुद्दे होने वाले हैं, लोगों से जानेंगे कि उनमें कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो ये जनता है वो वोट करेगी। तो आपको बता दें कि अभी हम बैरमपुरा में मौजूद है। जो विधानसभा है वो जमालपुर खाड़िया लगता है, तो देखिए जमालपुर खाड़िया इसका विधानसभा है। तो चलते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं इनके मुद्दे और इनकी राय। तो आइए चलते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए 27 साल के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? जो विकास हुआ है, हाँ। जो पोश एरिया बोलते हैं, जो लग्जरियस एरिया होता है, वहाँ का विकास हुआ है। जो लोग श्रमजीवी वर्ग बोलते हैं, जो पुअर है, गरीब है, जो है जैसे जमालपुर है, बैरामपुरा है, दाणी लिमड़ा है, असारवा है, कालूपुर है, तो ऐसे एरिया का विकास क्या सिमटा हुआ विकास है गुजरात का? लिमिटेड विकास है, डेवलपमेंट। जैसे रिवर फ्रंट बना है, किसके लिए बना है? वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं जा सकती, तो और विकास कौन सा विकास हुआ है? तो मतलब ये जो चीजें बनाई गई हैं, रिवर फ्रंट बनाया गया है, ये जो भी अटल ब्रिज बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, तो वो भी तो और लोगों के लिए बनाया गया ताकि जो गुजरात के लोग हैं जाए वहाँ पर देखें, घूमे फिरे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया है वो पैसे कमाने के लिए बनाया है। वहाँ पे जाओगे फ्री पे नहीं जाना पड़ेगा आपको, उसको बाय बस जाना पड़ेगा। उसको एंट्री करने के लिए पैसे लेने लगेंगे, मुफ्त में कोई दिखना नहीं मिलता है। जब पैसा खर्चती है गवर्नमेंट तो पैसा पब्लिक से खर्चती है। अब जब उसका देखने जाने के लिए पैसा लेती है तो ये कौन सा हुआ? नहीं, इतनी सारी जगह जो बनाई है तो अब उसको चलाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए सरकार को थोड़ा बहुत तो फीस रखनी पड़ेगी ना, ताकि उसको मेंटेन किया जा सके और जो चलाया जा सके बाकी सारी चीज़ों को। इतनी सब चीज़ें होती। हमारे जो कांकरिया लेक था, पहले हम गरीब इंसान थे, हम वहाँ पहले आराम से बैठ के देख सकते थे और मच्छी को आटा खिलाते थे। अब मच्छी को आटा नहीं खिलाने लगे। क्यों? कि पहले 10 रुपया मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, फिर बाद में मच्छी को आटा खिलाने के देंगे, तो जो हमारा काम बंद हो गया। यानी जो वॉकिंग करने के लिए डेवलपमेंट किया है, रिवर फ्रंट बनाए, बड़े लोग वॉकिंग करने से गाड़ियाँ लेकर नहीं घूमते, इनके लिए भी हमारे लोगों को नो एंट्री है। वहाँ गरीब इंसान 10 रुपये देकर कौन जाएगा? लेक देखने कौन जाएगा? कांकरिया कौन? विकास कह रहे हैं आप सिर्फ अमीर लोगों का है। हाँ, आपने हाँ, क्या गरीब इंसान का विकास नहीं है। गरीब इंसान कैसे जाएंगे कहीं भी जाना हो? देखो ये भाई ने बोला कि अभी कांकरिया घूमने जावे, पैसा होवे तो कांकरिया घूमे, पहले तो पास लेना पड़ता है अंदर होने का, एंट्री होने का। अभी गरीब इंसान कैसे जाएगा? तो एक बात बताइए, अभी जब आप कह रहे हैं हर जगह पे फीस लगा दी गई है, हर जगह का ये अटल बिहारी वो पुल बना, ब्रिज बना है, अटल ब्रिज, उसमें अभी 60 रुपए के 30 रुपए वो एंट्री चार्ज है। तो नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हर जगह घूमने पर वो जो फीस लगा दी गई है वो जायज़ नहीं है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को फ्री कर दिया जाए? क्या फ्री वाली राजनीति के पक्ष में है गुजरात की जनता? जो अभी रोड का डेवलपमेंट हुआ है, समझो रोड बन गए पर वहाँ टोल टैक्स लग गया, तो अभी पैसा 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, वो पैसा कौन खाएगी? गवर्नमेंट खाएगी। और जो गाड़ियाँ चलाएगा वो पैसा देगा। एक बाजू पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सरकार पब्लिक के पैसे से, टैक्स के पैसे से ही तो विकास करती है, सड़कें बनाती है, रोड बनाती है, पुल बनाती है, जो तमाम तरह की चीजें सुविधाएं वो भी तो जनता के पैसे से होता है। टेंस होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है कि 5 साल के लिए होता है, फिर लाइफ टाइम पे नहीं होता है। ये लाइफ टाइम का हो जाता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते हैं, फिर इनका इनकम हो जाती है गवर्नमेंट की। सीधी बात है, इनको घरों पैसे कमाने के लिए डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन उसके सामने पैसे लेते हैं तो विकास कैसा? मेरे को जाना है घूमने के लिए, पैसे तो कहाँ से जाएंगे? आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को आप किस तरीके से गुजरात के अंदर देखते हैं? काफी लोग इसके पक्ष और विपक्ष में दिखाई दे, तो आप क्या सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास 1 2 3 के अंदर, क्लास 1 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्लास 3 और क्लास 4 जो लेबर वर्क से, जो मजदूर वर्ग है, वहाँ पे बोलते थे उनको डिवाइड कर, छुट्टे कर देते। आज लेबर इंसान काम करेगा, 50,000 रुपया पर मंथ पगार लेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देगा, तो 5 इंसान काम करेगा उसका, तो लेबर जो क्लास 3 है और क्लास 4 है उनको हटाने का काम करे और उसको जाके लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी सस्पेंड कर दिया।
उतार दिया और वही चीज़ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के आप पक्ष में नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पक्ष में है ही नहीं हम। पक्ष पे है ही नहीं, एक शोषण होता है। सिस्टम में पक्ष शोषण में है ही होता है, आप कह रहे हैं। हाँ, सही बात है। शोषण ही जो हो रहा है। सरकार का भी शायद कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, तो शायद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को वो लागू कर रही है। नहीं, लेकिन पहले नहीं थी ना ऐसी। पहले सिस्टम जब गुजरात में बीजेपी नहीं थी तब ये सिस्टम नहीं थी। जब मोदी साहब यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री बने, तब से ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ना हुई यहाँ पर गुजरात में। कोई भी स्टेट में आप देखो कहीं भी नहीं है। आज 25 इनका लड़का मेरा गवर्नमेंट लड़का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है। 3 महीने काम किया कोरोना काल में। मेरे लड़के ने काम किया, घर घर जाकर सेवा की है, लेकिन उनको 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद नौकरी से निकाल दिया। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें तय समय के लिए तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद का क्या? जब 3 महीने 4 महीने 1 साल के बाद जो है, उसके बाद के रोजगार का क्या? तो उससे इन लोगों को कहीं ना कहीं जो समस्या है वो दिखाई पड़ रही है। तो आप ये बताइए, 27 सालों के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं गुजरात के अंदर? विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है गुजरात में, लेकिन आपको लगता है कि इन चीजों में विकास होना था पर नहीं हुआ है, ये चीज बताइए। विकास हुआ है, जीएसटी में विकास हुआ है, गवर्नमेंट जो सरकार की जो जीएसटी में विकास हुआ है, बहुत सारी बारी आवक है, विक्रम आवक बोलते हैं उसको। ऐसी पहले जो ऑक्ट्रॉय था 7% जो ऑक्ट्रॉय था उसका जीएसटी कर दिया। अब सर ये चीज़ मैं देखता हूँ, इसके अंदर भी जीएसटी लगा है। क्या करने का? जो 500 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये हम कमाते हैं, हमारे पहले वो लोग जीएसटी काट लेते हैं, एडवांस में काट लेते हैं। हम तो बेचेंगे उसको, अठवाडिये तक उसको देखेंगे, बाद में हमको पैसा मिलेगा, उनको तो पहले से मिल गया। तो जीएसटी का भी 7% स्टेट लेवल लगता है, आधा गुजरात सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों टैक्स जीएसटी 1 होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी जीएसटी अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक ऐसा डिफरेंस होता है। जीएसटी के पक्ष में नहीं है आप? जीएसटी के पक्ष में एक ही होना चाहिए, सेंट्रल में होना कोई भी टैक्स हो, एक टैक्स हो, बार बार टैक्स ना भरना पड़े, नहीं बनना चाहिए। ये जो समझो, ये जो जीएसटी यानी जितने भी कायदे लगाए हैं, छोटी पब्लिक है, इनको एक इनडायरेक्टली कवर कर रहे हैं। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे, समझो मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो मैं डायरेक्टली टैक्स भर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो सोर्स है वहाँ से गवर्नमेंट डायरेक्ट काट लेती है। लेकिन जो छोटे लोग हैं वो लोग टैक्स भरते नहीं है, तो इनडायरेक्टली टैक्स इसमें लगा देते हैं। जो चीज़ खरीदेगा, हर जगह से सरकार जो है वो टैक्स लेना चाह रही है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके से ले रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो आप ये बताइए, अगर जीएसटी वगैरह नहीं लगाएगी, सरकार अपना खजाना नहीं भरेगी, तो वो विकास कैसे करेगी? सरकार खजाना भरे, लेकिन जो उनके कर्मचारी है, उनके जो आईएएस समझो अधिकारी है, सॉरी वो जो होते हैं क्लास 2 है, इनके खजाना भरती है। इंडिया गुजरात कहीं कोई भी स्टेट की बात, वहाँ 2% लोग होते हैं कि वो लोग उनके खजाने भर जाते हैं। मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया आपने, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 5 इंसान, पहले 1 इंसान काम करता, अब 50,000 रुपया 50 रुपया, अब 5 इंसान काम करता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इंसान कौन था? ऊपरी क्लास 2 अधिकारी होता है, तो उसके जेब में पैसे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी उनको पहले लांच रुश्वत देनी, करप्शन करना पड़ता है। विकास के बारे में तो आपने बता दिया कि जीएसटी का विकास हुआ है, तो और किन किन चीजों में विकास देख रहे हैं ये भी बता दीजिए। देखो अभी बुलेट ट्रेन का विकास होगा, समझो हमने किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलने का है, लेकिन चलो भाई इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन बनेगा, तो वो बुलेट ट्रेन के अंदर बैठेगा कौन? उसका रेट क्या होगा? पैसे वाले बैठेंगे ना। तो विकास जो है सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित है। अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए विकास नहीं, लेकिन अमीरों के लिए विकास है। 2000 रेंट होगा, दिल्ली यहाँ से जाने का 2000 रुपया है, तो 2000 में वो कौन बैठेगा? 500 रुपये वाली लोकल ट्रेन में बैठेगा, गरीब इंसान का बैठे, तो विकास किसका हुआ? कम करने के लिए होता है। जो BRTS हमारे वहाँ बना है, वहाँ पे BRTS बना, तो वहाँ पे कौन इंसान आता है? पहले सब लोग बैठ जाते थे, BRTS बनाया, अच्छा किया, काम किया है, लेकिन BRTS के बीच में ट्रैफिक कितना होता है आप देखो। अपने को बोला BRTS हुआ है, यानी BRTS बनाया इंडिया के गुजरात अहमदाबाद के अंदर, आज वो कितना प्रॉब्लम है वहाँ पे लिमिट। अब देखो सब BRTS खाली जा रही है और शटल से भर के जा रहे हैं, जो शटल के अंदर जा रहे हैं सब गरीब लोग इंसान हैं, और BRTS में देखो कंपैरिजन करो, आपको मालूम, मैं तो प्रैक्टिकली देखता हूँ, इसके लिए होता। ये और किन चीजों में लगता है कि विकास हुआ है? और भी कुछ एक आधे मुद्दे बता दीजिए। जो विकास, जो दूध का भाव बढ़ा दिया, समझो दूध में विकास हुआ। दूध का भाव बढ़ा दिया? अच्छा, दूध का भाव बढ़ा दिया। श्रावण महीने के जो हम कृष्ण और भगवान को दूध चढ़ा दे, अभी मेरे पास एक 5 रुपये का दूध मेरे दिया का नहीं है, वो भोलेनाथ को चढ़ाया, 5 रुपये का दूध चढ़ाना, तो उसमें भी GST लगा दिया। तो जो हर एक घर भी, मैंने आपको क्या बोला कि सब चीज़ के अंदर ये लोग टैक्स ले रहे हैं, दूध के अंदर भी टैक्स उन्हें छोड़ा नहीं है।
आज 27 साल पहले दूध पे जीएसटी नहीं था, दूध पे टैक्स नहीं था, आज इनके भी टैक्स लगा दिया। आज हमारे को एक एक कस्टमर से हमारे को मगजमारी होती है, झगड़ा होता है, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये दही का डब्बा है, समझो पहले दही का डब्बा आता था 432 में आता है, ये 452 का हो गया, तो ये जो 3220 रुपया बढ़ा वो किसको मालूम है? कस्टमर तो खाली रेट दिखता है, प्रिंट भाव दिखता है, लेकिन जो 452 हो गया वो को दिखता है। तो ये जो उनका जो छुपा नस्ता है वो बोलते हैं उन्होंने एक डायलॉग मारा था मेरे को वहाँ पे होटल कि मैं खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। वो मेरे को आज मेरे को मालूम पड़ गया है। जो लोग दूसरे की बात करते थे भैया जो खाने नहीं दूंगा ना, खाने नहीं दूंगा, ये तो ये चीज़ हमारे पे लागू पड़ गया, इतना मेरे को भरोसा हो गया। आप बताइए क्या लगता है कि गुजरात के अंदर कुछ परिवर्तन आएगा या फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा? पार्टी अच्छी आएगी तो गुजरात का परिवर्तन अच्छा आएगा। पार्टी अच्छी आएगी तो अभी की पार्टी अच्छी नहीं है। पार्टी कौन सी अच्छी है? अभी कभी सब ये बड़े भाई ने बोला ने विकास के बाबत सब बोला, लेकिन क्या है, तुमने भी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मोबाइल का जो भी ये समझो बात होती है, क्या होता है क्या नहीं, ये भाई ने भी बोला विकास तो कुछ है, वो सब पैसे वाले के लिए विकास है, गरीब के कोई विकास नहीं है भाई। गुजरात की जनता फ्री चाहती है, नहीं चाहती? क्यों फ्री चाहती है? फ्री क्यों चाहती है कि आज लाइट का बिल है, कितना परसेंट है लाइट है? आपको मैं एक बिल दिखाऊंगा, आपका सैंपल दिखाता हूँ आपको। आइरो ये पहला अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बिल है ये। इसके अंदर हमारा जो मेन जो कस्टमर का जो कस्टमर यूज़ कितना है और टैक्स कितना लगता है, तो आज हर एक चीज़ पे टैक्स लग रहा है। आप तो बताइए। बताइए। देखो यहाँ पे हमारा टोटल बिल कितना है, टैक्स भी एक साथ बदलवा दीजिए। ये रख दीजिए ताकि कैमरा पर्सन भी अच्छे से बता सके, दिखा सके। बाबू, बताइए तू क्या बताइए। कह रहे हैं आप? बताइए। देखो एक मेरी यहाँ पे लिटिल ए मीडियम 3680 रुपये का बिल आया है हमारा। कितना का बिल आया है? 80 रुपये का बिल। इसमें गवर्नमेंट कितना लेती है? जो कंपनी है, जो उसका जो है कंपनी का रेट कितना है? 197 यूनिट है हमारा, 197 यूनिट है। अब वो इसमें गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा है, कहने का मतलब रियल में जो बिल ये बिल है कितना यूनिट कितना जला है? 197 100 यूनिट 197 यूनिट जला इनका लाइट बिल कितना आता है? 740 है बराबर। उनका टैक्स अभी कितना ले? फिक्स चार्ज 25 रुपया और सरकारी कर 191 है। 191 सरकारी कर 191 है ये, और फ्यूजल चार्ज कितने हैं? 514 है। अब ये कितना बिल खाली 740 रुपये का बिल है और टैक्स भुगतना कितना पड़ता है? 1471 रुपया। यानी जितना ये कंपनी हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, टोरेंट पावर, जो जितना हम यूज़ करते हैं इससे तो ज़्यादा गवर्नमेंट ले जाती है। चलो टोरेंट पावर हमको सेवा देती है, अच्छी सेवा देती है, लेकिन इसके सामने जो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ज़्यादा लेती है, इसके हिसाब से ये बिल है। तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर चीज़ें फ्री हो जाती हैं तो इसके पक्ष में है क्या गुजरात की जनता? गुजरात की जनता जो हेल्थ है, समझो जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, जो म्यूनसिपालिटी स्कूलें हैं, यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर 70% लोग गरीब लोग हैं। वो इन गरीब लोग इन लोगों के लिए ये सही है। जो लोग समझो दवाखाना में जाते हैं, म्यूनसिपालिटी स्कूलों में होते, यहाँ से खानगीकरण हो जाता है। आई जो स्कूल अपनी नेशनल बैंक थी, इंदिरा गांधी जब थी बड़ा प्रधान, तब हमने नेशनलाइज किया था बैंकों को, आज हम उसको प्राइवेट कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी की राजनीति के पक्ष में है कि उस समय जो वो करती थी ठीक था क्या? इसके थे उस टाइम जो सरकार थी, आप 27 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम नेता अच्छे थे, वो फाइट। अभी भी तो अच्छे दिन लाए हैं सरकार, कहते हैं वादे करते कि तो हम तो अच्छे दिन लाए हैं। बोलते हैं इसको शोषण बोलते हैं। एक इंसान पहले जब था, आज से 50-30 साल पहले एक इंसान कमाता 6 इंसान खाते थे, आज 6 इंसान कमाता 1 इंसान खाता है, ऐसा पोजीशन हुआ है। तो अब विकास कैसे हो गया? डेवलपमेंट क्या होता है? आज मैं कमाता हूँ, मेरी घरवाली कमाएगी, मेरा लड़का कमाएगा, उसकी लड़की की कराएगा, तब हमारा पेट भरेगा। तो ये कौन सा विकास हुआ? सबसे पहला विकास इनको पेट होता है, इकोनॉमिकली आर्थिक बोलते हैं उसको, वो मजबूत होना चाहिए। बाद में हमको क्या कर रोड बना दिया, बगीचा बना दिया, स्टेच्यू बना तौर पर आप कह रहे हैं तो अभी टॉप 5 देशों की लिस्ट में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर पर आई थी। तो अर्थतंत्र हमारा मजबूत नहीं हो रहा क्या? वो तो चलो इंटरनेशनल जो क्राइसिस होता है, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो गया है, जैसे
पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, वो तो अपने इंटरनेशनल लेवल पर तो प्लस माइनस रहेगा, तो इसके लिए तो कोई अपना कुछ नहीं बोल सकते। उसमें भी तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो वो भी रेट कम हो जाए। वो टैक्स का है टैक्स है। सबसे बड़ा, आप लोग कह रहे हैं कि टैक्स जो है जीएसटी टैक्स किस काम से आता है? इस जब नेता लोगों के लिए काम आता है, इलेक्शन आएगा तो पूरा ये भाव बढ़ खर्चा जाएगा। कितना होगा? ये अमूल का अभी भाव अभी मोदी साहब आए थे, 400 करोड़ खर्चा हुआ। मोदी साहब आए तब 400 करोड़ खर्चा हुआ। फंक्शन होता है कहाँ से निकला? 400 करोड़ पब्लिक का पैसा निकला। 400 करोड़ भी आए थे। क्या? इलेक्शन के अंदर जो बड़े बड़े धारा सभे गए मेरे कोई पार्टी का होता है, 400 कितना खर्चा करते हैं, वो खर्चा कहाँ से आता है? नेताओं की जो रैलियां होती है, सभाएं होती है, तो उस पर आप खर्चे पर सवाल उठा बढ़ गया यानी सब हो गया। कंपनी वाले उनके बड़े बड़े जो है कंपनी वाले कांटेक्ट कर दिया, ये चीज़ तुम बढ़ा दो, हमारा इलेक्शन फंड दे दो, काम हो गया। सीधी बात अभी है। आप बोलो मोदी साहब का खाना कितना हजार का है? 80,000 का रोज का है। यहाँ 2,000 कमाने के लिए जाते हैं पब्लिक। चलिए फिर देखिए, यहाँ पर गुजरात की जनता के कुछ अहम मुद्दों के बारे में आपने जाना कि आखिर में गुजरात के लोग किन किन अहम मुद्दों पर आने वाले समय में वोट करेंगे, या कि आने वाले जो 27 साल है उनको किन किन पैमानों पर नापा जाएगा। तो ये आप देखा, अपने लोगों ने बताई अपने अपने मुद्दों के बारे में। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।